सेना प्रमुख वहां क्यों नहीं सामने आके बोल रहा है पाकिस्तान का जी। क्यों डरा सहमा हुआ है? आज बयान जारी किया। हाँ। प्रधानमंत्री की नपी तुली बात जी कि मैं बिल्कुल कहीं भी रहे मारूंगा उसको। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि जनता के मन के मुताबिक हो। हाँ, ये बात समझने। नमस्कार, सोतो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। पहलगाम हमले के बाद चौतरफा बयानबाजी, तर्क वितर्क, मीडिया ट्रायल सब जारी है। इस बीच सरकार अपना काम कर रही है। देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और देश में सबको बोलने का अधिकार है। और ये बोलने का अधिकार का जब अतिक्रमण होने लगता है तब परेशानियां खड़ी होती है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ठीक अगले उसी अनुच्छेद के अगले उपबंध में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की भी बात की थी कि कब क्या नहीं बोलना है। इन सब बातों की आज पड़ताल करेंगे कि कैसे अधिक बोलने और अति अभिव्यक्ति के कारण सरकार को परेशानियां होती हैं, और उससे जो नतीजे कम समय में आने चाहिए उसमें अधिक समय लगता है। इस बीच कई सेना के पूर्व रिटायर अफसरों ने भी कभी न्यायपालिका तो कभी मीडिया को लेकर सवाल खड़ा किया है कि सरकार को किस तरह से परेशान न किया जाए और उसको काम करने दिया जाए। इन सब बातों की आज पड़ताल करते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमले को 10 दिन से अधिक हो गए और सरकार अपना काम भी कर रही है। देश में एक उत्साही नागरिक है जो कहता है कि अगर हमला पाकिस्तान ने किया तो हम लोग उसको मुंहतोड़ जवाब देते, लेकिन सरकार फेसबुक से नहीं चलती है। सरकार को चलाने का एक तरीका होता है, और कब क्या करना है ये डिप्लोमेट्स, अफसर और जो हायर लेवल के पॉलिटिशियन हैं वो तय करते हैं, क्योंकि एक चुनी हुई व्यवस्था है। अब वो सिर्फ कोई काम इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि भीड़ एक साथ कह रही है। आपने पूरे मामले पर, चूंकि पहले दिन से आप फॉलो कर रहे हैं, मीडिया को देख रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को, सोशल मीडिया को देख रहे हैं, प्रेशर ग्रुप्स को देख रहे हैं, एनजीओज को देख रहे हैं, देश के बौद्धिक जमात को देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि सरकार को के कामकाज में अड़ंगा लगाया जा रहा है, या सरकार सुस्त है तो उसे नॉक किया जा रहा है? नहीं, देखिए, सरकार सुस्त नहीं है। जैसे कि ये अन्य हमलों से ये अलग हमला है, इसको समझने की जरूरत है लोग को कि ये इस बार का हमला का जो जवाब है उसकी तैयारी ऐसी की जा रही है कि दोबारा कभी ये हमला ना हो। आतंकवाद पर बिल्कुल उसकी जड़ पर चोट करने की तैयारी है। तो जड़ पर जब चोट करने की तैयारी है, ऐसे इसके पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ बालाकोट के आलोक में, तो लोग का कहना है कि बस वैसे ही जाए हमला करके चला है। हाँ, अभी किसी मोड में है देश। ये नहीं है, ऐसा नहीं है। इस बार तीनों सेनाएं बिल्कुल पैरेलल पूरी तैयारी में है। और इसमें इस बार सबसे बड़ी तैयारी मतलब नौसेना की है, उसका जो प्रयोग हो रहा है। और सामूहिक मीटिंग के बाद 1 to 1 प्रधानमंत्री से मिलना, जैसे कल नौसेना अध्यक्ष मिले, आज वायुसेना अध्यक्ष, मतलब प्रधानमंत्री बहुत सारी बातें और सबके बीच नहीं कर सकते। बिल्कुल है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात पब्लिक डोमेन में आने की चाहिए। ये बातें बता के नहीं की जाएंगी, इसलिए 1 to 1 मीटिंग हो रही है। जब सारी बात हो गई, कैबिनेट हो गया, सब जो उनका अपना कई तरह की मीटिंग हो गई, अपने कोर कैबिनेट की मीटिंग हो गई, अपने सुरक्षा सलाहकारों के साथ मीटिंग हो गई, लेकिन 1 to 1 मीटिंग में सिर्फ प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख रह रहे हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुखों से अलग अलग जो बात हो रही है। तो ये समझना चाहिए, लेमैन की तरह पॉलिटिशियन जिनको किसी युद्ध का कोई अनुभव नहीं है, वो बैठ के समीक्षा कर रहे हैं। वैसे ही समीक्षा है जैसे पवेलियन में बैठ के बॉल और बैट की समीक्षा की जा रही है, प्लेयर की समीक्षा की जा रही है। इस बॉल को ऐसे खेला जाता तो चौका चला जाता। ये तो बात हो गई। तो यही बात हो रही है। इसको उसी से आप सोचिए कि जब प्लेयर खेल रहा है मैदान में, तो उसका अनुभव और उसकी मन स्थिति समझनी चाहिए कि वहां किस मन स्थिति में वो है। तो इसको न समझ के लोग सीधे कह रहे हैं कि बस एकदम जाइए, मार डालिए, एकदम एक जगह करके चले आइए।
अरे भाई उसका साइड इफेक्ट सोचना है ना, कि हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया क्या होगी, उसकी क्या तैयारी मेरे पास। ये सोचना है जी। दूसरा देखना है कि उसके साथ कौन कौन देश है, वो क्या नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस सब की तैयारी करके सरकार कुछ करेगी ना। सरकार जब सब कुछ बता ही देगी तो हमला क्या होगा। तो दुनिया के किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा में ये नहीं होता कि पहले सबको बता दिया जाए, प्रेस रिलीज जारी कर दिया और है। आप ये बराबर देखिए कि भारत से कोई भी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और आज रक्षा मंत्री के बयान के अलावे किसी मंत्री का कोई बयान नहीं आया। नहीं, क्योंकि सबको कहा हुआ है कि अनुशासन में प्रधान और रक्षा मंत्री ने आज कहा कि जनता के मन के मुताबिक हो। हाँ, ये बात समझने की है जी। जनता जो चाह रही है वही होगा। तो अब तो हो गया ना जी। तो ये समझना चाहिए संकेत कि ये गंभीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीजन पॉलिटिशियन है, वो तो उल जलूल बयान नहीं देंगे। या प्रधानमंत्री की नपी तुली बात जी कि मैं बिल्कुल कहीं भी रहे मारूंगा उसको। हाँ, ये समझना चाहिए लोगों को, कल्पना से बड़ी सजा दूंगा। तो ये इस पर जो राजनीति हो रही है वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कांग्रेस कह रही है, विपक्ष कह रहा है कि आप विशेष सत्र बुलाइए पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में चर्चा हो के हमला होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमले के बाद विशेष सत्र बुलाया जाएगा। हाँ। कि हमने क्यों विलंब किया, क्या मेरी तैयारी में कहाँ कैसे जो हमारी तैयारी हो रही थी उसमें कहाँ अड़चने आ रही थी, ये विशेष सत्र हमले के बाद बुलाया जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल एकदम बच्चे जैसी बात हो गई। अच्छा, थोड़ा मीडिया ट्रायल पे गई, खास करके जो टेलीविजन न्यूज चैनल हैं उस पर एक्सपर्ट आते हैं और बताते हैं कि ये वाली मिसाइल मार देंगे, यहाँ से शुरू करेंगे तो वहां गिर जाएगा, इसका रेंज इतना है। देखिए दरअसल है क्या कि ये व्यूअरशिप की लड़ाई है जी, कि हमारा व्यूज ज्यादा हो। तो इसमें जो जिम्मेदारी लड़ाई में बिल्कुल जिम्मेदारी परक नहीं हो रही पत्रकारिता। इतनी गंभीरता से बताने की क्या जरूरत है कि हमारा मारक यंत्र यहाँ जाएगा, हमारा मारक यंत्र यहाँ जाएगा, हमारे मारक यंत्र ये मारक यंत्र है मेरे, हमारे संयंत्र यहाँ लगे हुए हैं। ये तो नहीं होना चाहिए। जी। आप एक छोटी लड़ाई गांव देहात या आपस में लड़ते हैं तो उसमें अपनी रणनीति छुपा कर रखते हैं। बिल्कुल, कि हमको कौन सा दाव खेलना है। सामने कहीं केस लड़ने जाते हैं वकील लड़, तो सबके पास अपना अपना दाव है कि हम ये पत्ता अंतिम में खोलेंगे, ये पेपर हम बाद में एग्जीबिट कराएंगे, ये मेरा अंतिम पत्ता है। कि सामने वाले को मौका न दें। तो जब ये आप कर रहे हैं तो ये तो एक देश से दूसरे देश की लड़ाई है, और इस बार की लड़ाई आतंकवाद खत्म करने की लड़ाई है। ये आतंकवाद बिल्कुल समाप्त हो जाए, मतलब दो देशों के बीच लड़ाई जैसी बात नहीं। जैसे सिविलियन को मारने की तो बिल्कुल योजना नहीं है सरकार की कि वहां का एक भी पाकिस्तानी आहत हो, ये योजना सरकार की नहीं है। सरकार की योजना है कि इस आतंकवादी जो संगठन चलाए जा रहे हैं वहां की सेना द्वारा, आज वो सेना प्रमुख वहां क्यों नहीं सामने आके बोल रहा है पाकिस्तान का जी? क्यों डरा सहमा हुआ है? आज बयान जारी किया। हाँ, आज बयान बड़ा कड़वा बयान जारी किया, तो सामने आके क्यों नहीं बोला? अच्छा, उस बयान से लग रहा है कि मतलब डर है, आशंका है। जैसे यहाँ का कोई भी नेता, यहाँ जो भी स्ट्रेटजी है वो पॉलिटिकल है जी। ये तो नहीं है कि सेना कुछ बोल दे रही नहीं। यहाँ और आप ये देखिए कि जितनी परिचर्चा हो रही है उसमें जितने भी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल या जो भी उसके टॉप लीडर बने रहे हैं, कोई इस ढंग की बात बोल रहा है कि सरकार देर कर रही है हमला करने में। वो जानता है उस चीज को, उस विषय का जानकार है कि उसकी क्या तैयारी करनी होती है और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो गए। तो इसको सोच के बोलना चाहिए। नेता को बिल्कुल इस मामले में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। आप सीधे कहिए, नेता नहीं, आप पत्रकारों के बारे में भी बोलिए। हाँ, पत्रकारों जो जरूरत से ज्यादा दावा कर रहे हैं। ज्यादा दावा कर रहे हैं। तो मैंने इस ढंग की जो भी बात की जा रही है, जैसे जो आपका विषय नहीं है, आप उसकी जो भीतर की बात है, क्या परेशानी है, मतलब आप रणनीति तय करने के मोड में आ गए। हाँ, आप रणनीति तय करने नहीं है। नहीं, ये काम नहीं है। जैसे सरकार से जितना संभव हो रहा है, जो बाहरी जो जानने लायक बात है वो तो सरकार बता ही रही है कि वहां का पानी रोक रही है, वहां से व्यापार रोक रही है, वहां के एयरक्राफ्ट को रोक रही है, नहीं इसका व्यापार हो रहा है। बात है पब्लिक डोमेन में है, बिल्कुल डोमेन में है कि ये चीजें बंद हो गई। तो जब ये ठीक है, ये ऊपर की बात है, इससे जानने से बहुत नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन जो बात नहीं बतानी है, सिर्फ सीधे सरकार ने फ्री हैंड कर दिया सेना को कि तुमको कब और कहां और कैसे मारना है ये तुम तय करो।
तो इस बात को समझना चाहिए कि राजनीतिक रूप से छूट दे दी गई है। अब उसकी तैयारी में सेना लगी हुई है कि वो अपनी बात आके प्रधानमंत्री को सेना बता रहे हैं कि हमारी ये योजना है, इस पर आपका क्या है। अरे यही सब ना बात हो रही होगी, जो अंदर बात हो रही है वो बात तो कोई बताएगा नहीं, कोई नहीं बताएगा। तो इसको समझना चाहिए, जब आपको भीतर की बात मालूम नहीं है तो आप इतना प्रेशर क्यों दे रहे हैं सरकार पर। माने आप समझ अधकचा, जैसे पूरा पका भी नहीं खाना है और इतने माने जी उसके खाने के लिए तैयार हैं। अरे उसको पकने दीजिए, समय से धीरे धीरे आंच पर पक रहा है। पहले भी आपने कई दीजिए। केसेस भारत में देखे होंगे जिसमें मीडिया ट्रायल से क्षति ही हुई है। क्षति हुई है, बिल्कुल क्षति हुई है। आप कैसे उतर रहा है ये दिखा रहे हैं। हाँ, तो इससे तो शत्रु को लाभ। मुंबई के ताज हमले अटैक में ये सामने आ गया था, दिखाया कि कैसे ऊपर से उतर रहा है। वो सारी चीजें लाइव चल रही हैं। 25 अप्रैल को रात में, आपको मैं बता दूं, इसी बात से संबंधित है, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक एडवाइजरी या सर्कुलर जारी किया देश के मीडिया संस्थानों को, और उसमें उसने ताज हमले का उसमें संदर्भ है कि उस समय भी मीडिया की लापरवाही से शत्रु पक्ष को लाभ हुआ था, और एक दो और घटनाओं का जिक्र था। और इस बार एक अनुरोध, आदेश तो नहीं कहेंगे, एक अनुरोध या आग्रह किया मंत्रालय ने मीडिया संस्थानों से कि भाई आप सब कुछ दिखा देने वाले मोड में न रहें, जिम्मेदारी के साथ उतना ही दिखाएं जितना में काम चल जाए। ये एक सर्कुलर जारी हुआ था 25 अप्रैल। बिल्कुल यही होना चाहिए। जैसे कि इतना दबाव बनाया जा रहा है, माने पत्रकार भी उसमें शामिल है, माने ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अखबार में आप नहीं देखेंगे इस ढंग की बात। नहीं, अखबार में तो संतुलित खबरें आती हैं। प्रिंट में आप कभी ऐसी खबरें नहीं देखेंगे। प्रिंट में जो भी बातें छप रही हो बिल्कुल नपी तुली बातें छप रही है। ये खास के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो 24 घंटा दिखाना चाह रहे हैं, गड़बड़ी वहां हो रही है जी। आप बिना मतलब के कभी रफाल का फोटो बना के दिखा रहे हैं, कभी कुछ दिखा रहे हैं। अरे सरकार जो अभ्यास कर रही है, ठीक है, वो अभ्यास तो दिखा ही रही है। एक्सप्रेसवे पर जो अभ्यास की सरकार, या मान लिया और भी जो अभ्यास, मान लिया नौसेना का अभ्यास चल रहा है, तो वो तो दिख ही रहा है लोगों को, कहाँ मैंने छुपा हुआ है। तो उसको बहुत आप भीतर तक उसकी समीक्षा मत करिए कि लेकिन अब ये हेडिंग लगाना कि 3 दिन में हो जाएगी तबाही, नहीं, तो ये मुझे लगता है कि इस तरह से इस ढंग का नहीं होना चाहिए। और सरकार को पूरी तरह से इत्मीनान से काम करने देना चाहिए। जब बिल्कुल लगे कि अनुकूल नहीं हुआ तब आप बोलिए, तब उसकी आलोचना करिए, उसको मौका दीजिए पहले काम करने का। काम कर बड़ी तैयारी है। जैसे अचानक आ गई ना तैयारी, जैसे जान माल की रक्षा करते हुए हमला करना है, हमला आतंकवाद पर करना है, इसको ध्यान देने लायक। पाकिस्तान पर हमला नहीं करना है जी, हमला आतंकवाद पर हमला करना है। वो आतंकी है कहाँ, आतंकी को कहाँ छुपाया गया? वो आतंकी या तो वहां का सेना प्रमुख हो या उसका संगठन में जो जुड़ा हुआ लोग हो। तो आप अगर उसको नहीं मारेंगे, सिविलियन को मार देंगे, तो वो आतंकी जिंदा रह जाएगा, तो आपके हमले का क्या औचित्य है? नहीं, तो मतलब किरकिरी हो जाएगी, किरकिरी हो जाएगी। तो सरकार टारगेट कर रही है जी कि वो है कहाँ। अभी वो बंकर में छुपा हुआ है, अभी वो कहीं सीन में नहीं है। मुनीर कहाँ आया आज सामने की वो बोल रहा था, केवल उसका ऑडियो जारी हुआ जी। मुनीर सामने आके बोलने की उसकी हिम्मत नहीं है। वीडियो भी नहीं जारी कर सकता है कि उसका लोकेशन पता चल जाएगा कि पीछे क्या दिख रहा है। तो इसको समझना चाहिए लोगों की जो मेरा टारगेट है वो अभी ताजा मामला है, वो छुपा हुआ है ऐसा कि वो कहीं सीन नहीं हो रहा है। तो हमला आतंकवाद पर होना है, पाकिस्तान पर नहीं। ये कंफ्यूजन ये है जी, पब्लिक में ये मैसेज देना है कि हमको हमला पाकिस्तान पर करना है। पाकिस्तान पर हमला नहीं है, हमला आतंकवाद पर करना है। तो आतंकवाद पर हमला करने के लिए टारगेट तय करना है कि मेरा कौन कौन टारगेट है, जिससे ये खत्म हो जाए, दोबारा साहस न हो। और उसमें 3 बार कम से कम प्रधानमंत्री ने संकेत दिए, मधुबनी में, केरल में, फिर दिल्ली में। आज तो रक्षा मंत्री ने भी, आज रक्षा मंत्री ने भी जनता के मन के अनुरूप होगा। तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, इसमें हड़बड़ी नहीं बरतनी चाहिए। हड़बड़ी में कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, गड़बड़ी ना हो जाए, बिल्कुल हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं हो जाए। एक जिम्मेदारी, अगर सरकार के पास जिम्मेदारी है तो एक मीडिया संस्थान के, सोशल मीडिया यूजर्स को, नागरिकों को, सामाजिक संगठनों को, सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए देश हित में, और पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने से बचना चाहिए। आज की चर्चा में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों और उस पर जुड़े विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।